हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। हमारा फंडामेंटल जो है वेब डेवलपमेंट का वो कंप्लीट हो गया। हमने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिए। अब इस पार्ट में हम HTML से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो है इस चैप्टर में हमारे पास आता है कि भाई HTML होता क्या है आपकी। तो HTML वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेब पेजेस बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारा वेब पेज है, ठीक है, ये हमारा एक वेब पेज है। यहाँ पे जहाँ से हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था ये भी हमारा वेब पेज है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो हमारा HTML है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चले जाएं, है ना, और यहाँ पे हम चलते हैं एलिमेंट्स से, यहीं पे देख लो आप। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा HTML का ही यूज कर रहा है। अब यहाँ तो देखोगे HTML, ठीक है, HTML डॉक टाइप HTML हेड बॉडी, जो कि हम आगे पढ़ने वाले यहाँ पे CSS है। तो जो भी वेब पेज है वो HTML का ही यूज करके इसको डेवलप किया जाता है। It uses special tags to tell a browser how to show text, images and other content of on a website। अब जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, जैसे मैं फिर से टर्मिनल ओपन करूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, एलिमेंट्स पे चलते हैं। तो HTML क्या करता है, ये टैग्स का यूज करता है दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ये देख लो, ये जैसे यहाँ पे बॉडी है, बॉडी को मैं एक्सपेंड करूँ, बॉडी के अंदर यहाँ पे डिव है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटेंट को दिखाने के लिए यहाँ पे HTML में अलग अलग टैग्स का यूज किया जाता है। अब जैसे अब मैं इसको भी एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ पे ये देखो डिव के अंदर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डिव है, और ये सारे हमारे डेटा डायनेमिक दिख रहे हैं। या फिर हम कोई और वेबसाइट ओपन कर ले, जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं कौन सा, चलो कोई नहीं, कोई भी एक ओपन कर लेते हैं, इंडियन TCHNOLGY। इसको सर्च किया, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। ये हमारा ओपन हो रहा है। अब ये हमारे पास वेबसाइट ओपन है। अब मैं कंट्रोल यू करूंगा तो हम इसके पेज सोर्स व्यूज, कंट्रोल और यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखो क्या है, अलग अलग टैग्स का यूज किया गया है। इसको बोला जाता है टैग। जैसे हेड टैग है, ये मेटा टैग है, ठीक है, ये मेटा है, ये लीड टैग है। तो ये सारे टैग्स है। और यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको इंस्टॉल करूँ तो बॉडी में चलते हैं, ठीक है, ये इसका CSS है। यहाँ पे आप देखो, ये इसका बॉडी पार्ट है। यहाँ पे इसने सर्च के लिए एंकर टैग का, ये सर्च टेक्स्ट दिखाने के लिए यहाँ पे एंकर टैग का यूज किया है, ठीक है। तो इसी तरह से HTML में यहाँ पे सर्च को देखो, यहाँ पे लेबल का यूज हुआ है। तो इसी तरह से अलग अलग टैग्स का यूज करके हमें जो भी चीज़ें दिखाती होती है, जैसे कि इमेजेस हो गया है, फिर लिंक यहाँ पे अटैच है, जैसे ये आइकन के लिए यहाँ पे हमने आई टैग का यूज किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम यूज करते हैं। Each part of your web page, like headings, paragraph और links is put inside a HTML टैग। मतलब जो भी हमारे पास वेब पेज में दिखता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया है ना, जो कि हमारे पास ये सर्च का बटन था या फिर कुछ भी था, तो वो हर एक टैग में यहाँ पे लिंक हुआ है, ठीक है। सो द ब्राउजर नोट्स व्हाट इज एंड हाउ टू डिस्प्ले इट। और ये टैग से बताता है ब्राउजर को कि ये क्या है ना, और इसको कैसे दिखाना है। मतलब छोटा दिखाना है या बड़ा दिखाना है, मोटा दिखाना है, पतला दिखाना है, टेढ़ा दिखाना है, या फिर टेढ़े के नीचे एक लाइन खींचनी है, ये सारी चीज़ें, या फिर इमेज दिखाना है तो कितना बड़ा दिखाना है, ये सारी चीज़ें हमारा HTML टैग ही बताता है। यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, HTML इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेजेस। मतलब HTML क्या है, तो वो वेबसाइट जो भी वेब पेज बनते हैं तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब स्टार्टिंग फेज है, मतलब वहीं से शुरुआत होती है वेब पेज बनना। यू यूज टैग टू टेल ब्राउजर व्हाट टू शो एंड हाउ। टैग्स का यूज करते हैं, जो भी HTML टैग्स है, हम ब्राउजर को बताते हैं कि भाई साहब ये है और इसको ऐसे दिखाना है, ठीक है। मतलब ये क्या है, कैसे दिखाना है, और ये क्या है, कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक डॉक्यूमेंट का, तो ये होता है कि यहाँ पे अगर आप आओगे ना सोर्स कोड में, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी वेब पेज देखना कि सबसे पहले क्या होता है कि उसमें डॉक टाइप होता है, फिर HTML टैग होता है स्टार्टिंग, फिर हेड होगा, फिर हेड के अंदर ये सारी चीज़ें होगी, फिर उसके बाद आएगा हमारा बॉडी, है ना, और बॉडी के अंदर हमारे पास इसका कॉन्टेंट होता है जो हम यहाँ पे बॉडी में दिखाते हैं। तो ये नहीं होता है बेसिक स्ट्रक्चर एक HTML पेज का। यहाँ पे देखो पहला होता है क्या, तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन। ये क्या करता है, ब्राउज़र को बताता है कि भाई साहब ये HTML5 का एलिमेंट है। HTML5 यहाँ पे मेंशन है। HTML5 का मतलब क्या है, ये क्या है कि ये वर्जन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम आए गूगल पे, मैं सर्च करूँ यहाँ पे HTML
वर्जन्स। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट दे देगा कि कौन सा वर्जन कब आया था। ठीक है, ये HTML1 है, ये आया था 1993 में। ठीक है, HTML2, HTML3, HTML 4.0.1 एंड XHTML, फिर HTML5 जो कि हमारा 2014 से है करंट में। और ये जो है HTML 5.1 और HTML 5.2, तो ये हमारा मेनली HTML 5 ही है। ठीक है, इसमें कुछ नए टैग्स आए थे जैसे पिक्चर टाइल, डायलॉग टैग, ये हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे वर्जन्स हैं। अब इनको जो है डिक्लेरेशन, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या है, यहाँ पर मेंशन है डॉक टाइप HTML, तो ये हमने क्या बोला कि ये HTML 5 का है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ वर्जन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे चलो कोई सा भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यही ओपन कर लेते हैं W3 स्कूल का। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये क्या करता है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है उसको इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये देखो जहाँ पे है HTML4 को कुछ इतना बड़ा हम लंबे चौड़े से डिक्लेयर करते थे जो HTML4 का डॉक्यूमेंट होता है। XHTML 1.1 में ऐसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसी तरह से HTML5 में हम जो है इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं HTML। अब जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट तो डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद हम HTML टैग शुरू करते हैं, है ना, इसको बोला जाता है टैग। ठीक है, ये है डॉट टैग होता है। और जो भी वेब पेज होता है, वेबसाइट पे जितनी भी चीज़ें हम करते हैं वो सारा हमारा इसी टैग के अंदर होता है। मतलब ये हेड नहीं, ये HTML इसी के अंदर, ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही होता है। उसके बाद आता है हमारा हेड मतलब जैसे इंसान के सर में सर होता है ना, वैसे ही ये HTML टैग में हेड टैग होता है जिसके अंदर हमारे पास मेटा डेटा से रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन जैसे कि पेज क्या है, इसका टाइटल क्या है, ठीक है, ये सारी हम इसमें रखते हैं। ये हमें वेब पेज पे नहीं दिखता, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे आ रहा है ना, ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में टेक्निकल, तो ये है हमारा हेड टैग के अंदर लिखा हुआ टाइटल सेट नेम दैट अपीयर्स ऑन द ब्राउजर टैब। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे अपेयर हो रहा है सेकंड पे, ये देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट से विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये हमारा टाइटल होता है वेब पेज का। बॉडी के अंदर जो भी हमारा कंटेंट मतलब यहाँ से जो भी हमारा ये इस पे दिख रहा है ये हमारा बॉडी के अंदर होता है। तो ये मतलब जो भी वेब पेज का कंटेंट जो कि हम देख पाते हैं, जैसे कि वेब पेजेस को लाइक हेडिंग्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, तो ये सारा हमारा वेब पेज पे बॉडी टैग के अंदर होता है। यहाँ पे मैंने समझाया भी है बहुत अच्छे से, मैंने एक इमेज दिया है। जैसे ये है, ये बैकग्राउंड जो है, ये कलर जो दिख रहा है, ये हमारा हो गया HTML टैग, समझ लीजिए इसको, है ना। इसी के अंदर हमारा पूरा जो है मतलब हमने डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया टॉप पे, और ये हमारा पूरा HTML का टाइप है। ठीक है, मतलब ये हमारा HTML5 है और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो HTML5 से रिलेटेड होगा। और ये जो है पूरा, ये शरीर जो है पूरा, ये क्या है, तो ये हमारा HTML है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा HTML टैग समझ लो। ये है हेड टैग यानी कि सर। ठीक है, सर के अंदर हमारे पास है टाइटल जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है बॉडी टैग। ठीक है, तो बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, इमेजेस आएंगे, H1 से लेके H पर हेडिंग्स आएंगे, लिंक्स आएंगे। ठीक है, ULLI टैग्स, जैसे कभी कभी हमें नंबर में दिखाना हो या बुलेट में दिखाना हो टैग, या फिर टेबल में दिखाना हो, तो वो सारा हमारा बॉडी के अंदर ही आता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है HTML का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डॉक टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, मैं किसी के अंदर बना लूँगा, आप कहीं भी एक से एक जगह पे बना लेना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू, और न्यू पे जाकर फोल्डर, यहाँ पे कर देते हैं HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, इंटर प्रेस किया, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ओपन विथ कोड आ रहा है, राइट। ये जब हमने वो पाथ वगैरह सेलेक्ट किए थे और जो हमने स्टार्टिंग में जो चारों ऑप्शन सेलेक्ट किए थे ना, टिक लगाए थे, ये उसी की वजह से आ रहा है। तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको टिक कर लो। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर हम है ना। अब देखो ये यहाँ पे बोल रहा है कम पेज है ये हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले आता है HTML5 क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारा है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ फाइल, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, तो यहाँ पे फाइल पहले नहीं क्रिएट करेंगे, पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर वाइज यहाँ पे फोल्डर भी बनाते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है, मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे इंट्रोडक्शन टू HTML है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोल्डर कर देता हूँ, ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ, ये फोल्डर बनाने का आइकन है,
यहाँ पे हम कर देते हैं 01 INTRODUCTION इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, ये हमारा फोल्डर हो गया। अब ये फोल्डर हमारा अभी देखो सिलेक्टेड है, जैसे मैं बाहर क्लिक किया तो ये हम बाहर आ गया, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड सिलेक्ट हो गया। अब फोल्डर के अंदर हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे index.html। हमने index.html क्यों लिखा, जब भी हम अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं ना, तो सर्वर पे जाएगा, और सर्वर पे क्या होता है कि सबसे पहले सर्वर के पास दो फाइल्स को ढूंढता है, दो नाम से फाइल होता है। एक ढूंढता है default.html, दूसरा ढूंढता है index.html। मतलब जो भी मेन होता है एंट्री पॉइंट, मतलब हम घर में आते हैं तो सबसे पहले हम घर का मेन दरवाजा ही ढूंढते हैं ना, या फिर किसी कमरे के दरवाजे में घुस जाएंगे, ठीक है, दरवाजा खोल के। तो उसी सबसे वेब सर्वर क्या करता है कि मेन जो है फाइल को ढूंढता है। तो मेन फाइल जो होता है हमारा सर्वर वेबसाइट का, वो होता है index.html या फिर default.html। तो यही दोनों फाइल का यूज किया जाता है मेन फाइल क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है index.html, और हम HTML लैंग्वेज रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा एक्सटेंशन होगा .html। ये हमने लिखा और इंटरप्रेस किया, तो ये देखो हमारा फाइल यहाँ पे ओपन हो गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आता है अल्ट और 1 प्रेस करोगे ना, जो हमारा अल्ट नहीं, शिफ्ट दबा के और 1 प्रेस करोगे, यहाँ पे शिफ्ट, विजुअल स्टूडियो कोड में शिफ्ट और प्रेस किए हुए अगर आप 1 प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने जैसा कि डिस्कस किया था, ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है, ये हमारा है HTML टैग। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो टैग्स होते हैं, एक होता है हमारे पास हेड टैग और दूसरा होता है हमारे पास बॉडी टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर अब क्या करते हैं कि जो भी हमारा हेडर है, मतलब जो भी हमारा वेब पेज यहाँ पे दिख रहा है, जो भी हेडर से रिलेटेड चीज़ है, जैसे ये क्या है हेड, दिस पार्ट, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दिस पार्ट इज नॉट सीन ऑन वेब पेज, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस लाइक इट्स टाइटल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल टैग है, सेट द नेम ऑफ अपीयर्स ऑन द ब्राउजर टैब। तो ये रहा हमारा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइटल में लिखा है डॉक्यूमेंट, तो हम इसको कर देते हैं क्या, तो INTRODUCTION इंट्रोडक्शन टू HTML, टाइटल को हमने ये सेट कर दिया। इसके ऊपर हम यहाँ से Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव पे कर सकते हैं। ये हमारा मेटा है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या काम होता है और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी आप समझ लो कि बस ये ऐसे हम लिखते हैं मेटा टैग। ये यहाँ पे, या फिर मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे मेटा टैग है। मेटा क्या करता है कि जैसे मान लो हमारे जैसे इंसान होता है तो उसकी ID कार्ड होती है, ठीक है, ये कौन सी बात है, मतलब कौन से कंट्री से है, क्या करता है, क्या बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो मेटा टैग इसका कैरेक्टर सेट ये है UTF-8, मतलब ये जो डिफाइन करता है कि ये जो है इस पर कैरेक्टर सेट क्या है ना। और ये जो है बेवकोड और ये इनिशियल स्केल 01, इसको भी मैं बता देता हूँ। आपको अगर समझ में ना आए तो सिंपल इसको कॉपी करना है ना, यहाँ पे आना और कोई सा भी जैसे कोम में आना और सिंपल का इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सप्लेन करके हमें बता देगा कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। आई थिंक नेट स्लोअर क्या, हाँ, ये देखो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन रिपोर्ट। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए जब हमें जैसे मान लो कोई से भी वेब पेज को पे हमें अपने क्या बोलते हैं, कोई से भी डिवाइस पे हमें अपने वेब पेज को ओपन करेंगे तो वो जो है रेस्पॉन्सिव भी सपोर्ट करे, मतलब इनिशियल जो उसका फीचर होता है तो वो हमें ये एनेबल करके देता है। तो इस कोड का यही मतलब है। बाकी ये रहा हमारा टाइटल अभी हम देखेंगे कि हमारा क्या करता है और कहाँ दिखता है। ये हमारा हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है और ये हमारी बॉडी। अब मैं इसको सेव करूँ, सेव कर दिया है ना, कंट्रोल से राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विथ यहाँ पे लाइक सर्वर करके आएगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो मैंने क्लिक किया, तो क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे देखो ब्राउजर में आके ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखो हमारे वेब पेज में अभी कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर ये देखो हमारा ये पूरा खाली है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं डाला। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये आ रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML, और ये हमने कहाँ लिखा था, ये हमने लिखा था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ भारद्वाज कोड्स, है ना, सेव किया, यहाँ पे आते हैं, सही है, पे इंट्रोडक्शन टू HTML भारद्वाज कोड्स यहाँ पे आ रहा है। तो हम जो भी टेक्स्ट टाइटल में लिखते हैं यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे
दिखता है। जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ओवर कर रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन व्यू ऊपर दिख रहा है, यानी कि इसके टाइटल में ये लिखा होगा। अगर हम कंट्रोल यू करें, ठीक है, कंट्रोल यू सब इसके आगे, अभी यहाँ पे देखो लिखा है ना रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के ऊपर। तो जो भी चीज़ें हमें टाइटल में दिखानी होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल टैग के अंदर। हम आए थे अपने वेब पेज के, अब बॉडी के अंदर यहाँ पे आएंगे, है ना, और हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखो बॉडी के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमें वेब पेज पे चीज़ें दिखानी होती है तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अंदर हम ये सारे टैग्स हैं, कुछ बेसिक टैग्स जो कि हम यूज करने वाले हैं आगे जाके, जैसे H1 से लेकर H2 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं H1 लिख के, ठीक है, यहाँ पे मैं, अच्छा एक चीज़ और है, जहाँ पे आप देखो मेरे में सजेशन आ रहा है बट आप में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो अभी मैं ये आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा वो भी बताता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो स्टार्ट किया तो अभी आप लोग जो टूल्स से यूज़ करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे गिटहब कोपायलट का यूज़ किया हुआ है, इसके मेरे में सजेशन आ रहे हैं पोर्ट से, है ना। तो आप लोग जो चीज़ें समझ नहीं पाओगे, तो मैं अपने सिस्टम से भी इसको डिसेबल कर देता हूँ। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल था पहले से। ये क्या करता है, हमारे कोड करने के स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब जो है ना, हमें लिखे लिखा है कोड देता है, सजेस्ट करता है कि आप लोग जो है इन चीज़ों का यूज करके अपने कोड को कंप्लीट कर सकते हो। ये मेरा हो गया डिसेबल, ठीक है। अब मेरे को सजेशन नहीं आएगा, तो आप लोग अभी इस चीज़ों का मत यूज करना। आप लोग अभी चीज़ें समझ नहीं है, फिर जैसे आप लोगों को जो हैंड हो जाए, मतलब चीज़ें समझ जाओ, तो फिर आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप लोग को चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा H1, इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो हमारा H1 आ गया। अभी मैं इसको सेव करूँ, ब्राउजर पे चले, ये रहा, इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने H1 के अंदर अभी कुछ डाला नहीं है। ओके, हमने इसको रीस्टार्ट पर दिया था, हमने इसको सकते हैं यहाँ से ओपन पे करना पड़ेगा। जो हमने एक्सटेंशन यहाँ का रीस्टार्ट पर दिया था, इसलिए ये नहीं आ रहा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये रहा। यहाँ पे देखो हमारा कोई भी कंटेंट नहीं है। इसको मैं रिफ्रेश भी करूँ तब भी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने H1 के अंदर अभी कुछ नहीं डाला। या फिर यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करें, अब क्या होगा, जहाँ पे देखो ये ऐसे इतना बड़ा आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको H1 टैग में डाला है। ये हम अभी जस्ट इसके बाद ही पढ़ेंगे टैग्स के बारे में। यहाँ पे अब मैं करूँ हाउ आर यू, यहाँ पे देखो मैंने किसी टैग में नहीं डाला, ऐसे ही मैंने डाल दिया। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये देखो ये छोटा आ रहा है, नॉर्मल साइज में आ रहा है। तो ये साइज जो है H1 से लेके H1 से लेके H6 तक के हेडिक्स का, तो हम ऐसे हेडिक्स दिखाने के लिए यूज करेंगे। आगे जाके हम पढ़ेंगे हेडिक्स के बारे में। और ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि हमारा वेब पेज पे यहाँ पे दिख रहा है। तो कांग्रेचुलेशन, हमने जो है अपना पहला जो वेब पेज पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आते हैं अपने फाइल में। ये जो चीज़ें जो कि हम बताइए बेसिक टैग की मैंने लिस्ट दे रखी है, वैसे हम इसको आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बस इसको सिंपल सा देख लेना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि किसका क्या चूज होता है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देखोगे हमारे पे तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास ऑलरेडी हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगले पार्ट से हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड हेडिंग्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।